महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने बजाया ढोल, फिर पहली बार अरविंद केजरीवाल की खोल दी पोल। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बन सकते हैं, पीएम मोदी ने देश को यह भी बता दिया। देश के नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत, भाषण के दौरान फिर भावुक हो गए मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो अलग ही अंदाज में नजर आए। सामने हजारों लोगों की भीड़ थी और मोदी खुद ढोल बजा रहे थे। कुछ देर बाद जब मोदी मंच पर पहुंचकर गरजने लगे तो बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। मोदी को कोई क्यों नहीं हरा सकता, इसका भी जवाब पहली बार दे दिया है। पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे का रिश्ता बहुत गहरा है। मोदी के रहते हुए जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी भी पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने मोदी का साथ दिया था। यही वजह कि जो सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा था उसे अब पीएम मोदी ने पूरा कर दिया है। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर बाला साहब मोदी के साथ ना होते तो शायद मोदी ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते और ना ही आज देश के प्रधानमंत्री होते। गुजरात दंगों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने बाला साहब से पूछा था कि नरेंद्र मोदी को क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। तब बाला साहब ने कहा था कि अगर गुजरात से मोदी गया तो समझो उस दिन गुजरात भी गया। बाला साहब का सपना था कि कश्मीर से धारा 370 हटे और राम मंदिर भी बने, और ये सपना पीएम मोदी ने पूरा कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में ढोल बजाए जा रहे थे। तभी मोदी एक ढोल बजाने वाले के पास पहुंचे और खुद भी ढोल बजाने लगे। मोदी आज तक अपनी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। क्या मोदी के रहते कभी गुजरात में कोई दूसरी पार्टी सरकार बना पाएगी या फिर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मोदी ने इसका भी जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हमारे देश में कुछ नेता आमदनी अठन्नी खर्च रुपया वाली योजना चलाकर देश को खोखला कर रहे हैं। जनता को ऐसे नेताओं को एक्सपोज करना चाहिए। मोदी ने कहा फ्री के चक्कर में कई देश बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए जो नेता फ्री बांट कर राजनीति करते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फ्री बांटने से ज्यादा काम पर ध्यान दोगे तो देश के लोगों का दिल भी जीतोगे और चुनाव भी जीतोगे। इस दौरान मोदी भाषण देने के दौरान कई बार भावुक भी हो गए। जाहिर है मोदी ने इशारों में ही कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेता इसे नसीहत के तौर पर ले सकते हैं। दिल्ली में सिर्फ केंद्र सरकार का करीब 40 करोड़ रुपए कर्ज है। पंजाब में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी फ्री की योजनाएं चला रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के बराबर ही करीब श्रीलंका की भी आबादी है। श्रीलंका की सरकार ने भी फ्री वाली योजनाएं चलाकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले वक्त में दिल्ली और पंजाब के भी हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर नेता चाहते हैं कि उन्हें जनता चुने तो उनके पास बस एक ही तरीका है कि लोगों के लिए काम करें, देश की सोचें और फ्री व्यवस्था का बहिष्कार करें। भारत जोड़ो जैसी यात्राएं करके लोगों की भीड़ तो इकट्ठा हो सकती है, लेकिन अगर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना है तो देश की भावनाओं को समझना होगा। देश के लोग क्या चाहते हैं ये भी समझना होगा, वरना हमारे देश में धरना देने वाले और यात्रा निकालने वालों की कमी नहीं है। समय और वक्त के साथ जनता भी इन्हें बगल से निकाल देती है। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।